आज महानगर के विशाल उपशहर में सामाजिक संस्था ने एक प्रायोजिक आयोजन का भाव रखा, जिसमें तकरीबन 300 के करीब परिवारों ने भाग लिया। गुप्त नवरात्रों को लेकर जो सोच चली आ रही थी, आज उस सामाजिक संस्था ने प्रायोजिक आयोजन को जो रूप दिया, लोग गदगद हो गए। बल्कि बहुतेरे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हॉस्पिटलों में, लेबोरेटरी में भी ये कर्म नहीं हो पाते जो आज संस्था के विशाल प्रांगण में हो गए। लोगों ने समझा, विचार किया और फिर विषय का अनुमोदन किया कि इसके समारोह दिल्ली के कोने कोने में होने चाहिए। आज गंध से वैराग को लेकर भावी सोच पर विचार रखे गए, उनको प्राथमिकता का अवगाहन करवाया गया, अवगति मिली। आज जितना तारुफ सामने आया वो अपने आप में एक योजना बनकर रह गया। मैं संस्थान पर भी उसका उल्लेख करता रहूंगा। समारोह का आरंभ भाव और भक्ति से हो। मैं परम आदरणीय रामजी लाल जी साहेब से कि वो आरंभ को दशा दे, दिशा दे, ताकि माहौल में सोच परमात्मा का कर्म बने। रामजी लाल जी साहेब।
आयोजन के दरमियान दस से 15 प्रैक्टिकल उनको करके दिखाया गया। डॉक्टर भी उनमें थे, बड़े प्रभावित हुए। 3 विधाओं के संतों ने जो योजना बनाई वो पूरे महानगर के कोने कोने में विस्तारित की जाएगी। आज परमात्मा के कर्म को जिस अदब से लिया, आज वाकई में एक बहुत बड़ी भारी सोच लगी, वो अपने आप में बहुत ही अदब से विस्थापित हो गई। जगह जगह आयोजनों की भूमिका बनेगी, उसी दर्जा 3 विषय लिए जाएंगे। जो वहाँ की सोच के आधार पर विस्थापित किए जाएंगे। मैं परम आदरणीय दादी अम्मा साहिबा से कि आज के माहौल का एक भजन वो भी पढ़ दे, ताकि आज लगे कि वाकई में वर्षावास में हम उसी अदब से अपने साथ सारा मामला लेकर चल रहे हैं। दादी अम्मा साहिबा। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा
बोलो श्री सद्गुरु भगवान
आ जाता है, उसके बावजूद भी आदमी बात नहीं आता। दुखों का मूल कारण यही है। आज देखने में आया, 2-4 ऐसे व्यक्ति थे जो बीमार हो गए, लेकिन समाज के पुख्ता लोगों ने उनको बैठा दिया चुपचाप। बाद में पता चला वो बीमार हो गए कि अगर इस तरह के कार्य समाज करेगी तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, लुटिया डूब जाएगी। समाज के जिम्मेवार सदों ने उनको समझा दिया, ये वर्षावास का समय और संतों की कृपा से ऐसे सुलभ कार्य समाज को निहाल कर देंगे। उससे समाज में रोशनी आई, लोगों में रोशनी आई और वाकई में बहुत ही भावी रूप दिया गया, परमात्मा का कर्म बना। मैं परम आदरणीय बत्रा साहिब से कि वर्षावास गुरुओं का बहुत बड़ा भारी कर्म, तो आज भी ऐसा ही कुछ रूपक हो जाए, ऐसा कुछ भजन हो जाए कि संतों की वाह हो जाए। बत्रा साहिब काया को अभिमान काया धार से काची, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान काया धार से काची। ओ काया धार से काची, रे जैसे ओसरा मोती, बुझ गई दिया की बाती।
आज समाज में बातों बातों में बात आ गई। संतों के आशीर्वाद से ये बोलने के लिए मुझे मजबूर किया गया कि भजन ही भजन सुख के क्षण भी एक ऐसा उपाय है जो कारगर इलाज करता है। संतों ने अपनी भाषा में विवेचना करके पूरे समाज का मन बांध दिया। अच्छा लगा। संतों की विशेष कृपा से आज ही अनाउंस हुआ कि अगला प्रोग्राम आर.के. पुरम या मोती बाग जहाँ भी उचित समझा जाएगा होगा, और बहुत ही भावी भाव के साथ वहाँ भी उम्मीद है 300-400 परिवार वहाँ भी समस्या में उपस्थित होंगे। और वाकई में ये उपाय और उपचार इतना उम्दा और अच्छा लगा, इतना भावुक लगा, इतना कारगर लगा कि लोगों ने अदब इसको बहुत ही भावी भाव के साथ जोड़ दिया। मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूं। बेटी हिमाक्षी भी बहुत अदब से पढ़ती है, और जो जानने लगे वो विचारार्थ इस बात को रखते हैं कि बच्चे भी बड़े भावी भाव के साथ तैयार होते हैं जो इसी भाव और भक्ति में गाते हैं। यहाँ भी एक ऐसा भजन पढ़ दे कि वाकई में नसीहत के तौर पे ये दूर तक बात जाए। हिमाक्षी वर्मा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों
गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी भी सुनेगा। सारस्वत सत्य है। पिछले 30 वर्षों से संस्थान सामूहिक भजन ही भजन को तवज्जो देता है। निगमबोध घाट दिल्ली पर भी तकरीबन 20-21 प्रोग्राम किए। वहाँ दुनिया अचंबा करने लगी। ये एक ऐसा संस्थान है जो बाअदब जहाँ बैठा तो भजन कर लेता है और समाज में अपनी छाप छोड़ जाता है। पिछले 30 वर्षों की मेहनत मशक्कत ने आज जो ये दिन दिखा दिए, ये परमात्मा गवाह है कि ये मेहनत का प्रारूप प्रतिफल के रूप में जो मिला, गदगद हो गए। मैं परम आदरणीय मेरे गुरु बंसल साहिब ने भी अपनी समाज में जो एक छवि बनाई, वो आत्मा और वाकई में ही अदब के काबिल बनी। मैं उस अदब को साथ जोड़ते हुए आज के सूक्ष्म से इस आयोजन में भी वो तशरीफ फरमा है। मैं चाहूँगा कि अगर आए हैं तो हमें आबाद करके जाए, परमात्मा का करम बन जाए। बंसल साहिब। हे राम तुम बड़े दयालु हो, 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 तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, मुझे तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, ये नैया डोल रही मेरी, मर्जी अब करो न तुम मेरी। राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, तेरा दिखाया वेदों में, हार में दिखाया वेदों में, नित नित गाया वेदों में, नित नित गाया वेदों में। राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो।
भक्ति का दान मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन। राम तुम बड़े दयालु राम तुम बड़े दयालु राम तुम बड़े राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम राम जय जय। राम अपने आप में वो सब है, सिर्फ उच्चारण मात्र से मन प्रफुल्लित हो जाता है, स्मरण मात्र से हम हरे हो जाते हैं, सोच मात्र से काम बन जाते हैं। आज राम की जितनी महिमा गाई जाए थोड़ी है। परम आदरणीय बंसल साहिब ने जो रोशनी डाली आयोजन में, जो निखार आया, परमात्मा का वैसे ही कर्म हो गया, उसी दर्जा सिलसिला चलता रहे। भावी सोच के साथ गाती है, जहां भी मंच संभाला पूरे समारोह को संभाल दिया। आयोजन में जहां भी ले गए वहां अपने चेहरे की चर्चा में शामिल हो गई। आज संस्थान की रूपक में रूपकता का आना ऐसे भावी भजनों के साथ भी जुड़ जाना आयोजन की गरिमा बढ़ा देता है। मैं अब लंबी बात ना करते हुए नंदा साहिबा से कि वो गाए और वाकई में आयोजन की गरिमा को चार चांद लगा दे, राम का करम हो जाए। नंदा साहिबा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
आज ऐसे कारगर भजन मन को छू देते हैं, मन को सार गर्वित कर देते हैं। तीन विधाओं के संतों ने आज दिशा दी, इजाजत दी। जब उनको कहा कि आज शनिवार का दिन हम सदुपयोग में लेते हैं, उन्होंने इसके बारे में 1 मिनट चर्चा की, उनको समझा दिया। आज
सैकड़ों परिवार आज के माहौल को, आयोजन को घर बैठे देख रहे होंगे। हमें इसका कल प्रत्युत्तर मिलेगा। मुझे विश्वास है आज की मेरी इस चर्चा से सैकड़ों परिवार हमारे संस्थान के इस आयोजन को जो देख रहे होंगे, मुझे विश्वास है उनको अच्छा लगेगा। सात्विक कर्म अच्छे सबको लगते हैं। मुझे विश्वास है कि परिचर्चा का विषय बनेगा कि आत्मीय भजन इसी भाव से गाए जाते हैं। संस्थान का अगला प्रोग्राम 11 अगस्त मंगलवार का दिन महाशिवरात्रि का आयोजन, महाशिवरात्रि के संदर्भ में कावड़ सेवा को देखते हुए जलाभिषेक का जो उस दिन उपक्रम होगा, हम बाअदब जुड़ेंगे। आप सभी नोट कर लें, 11 अगस्त मंगलवार संस्थान कार्यालय शाम को 6 बजे से शिवरात्रि के संदर्भ में भावी आयोजन। आरंभ बहुत अच्छा हुआ, समापन भी अच्छा हो। मैं परम आदरणीय रामजी लालजी साहिब से कि एक ऐसा भाव समझा दे, दिखा दे कि समापन को 4 चांद लग जाए। ये जो आज नए परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आज के आयोजन से वाबस्ता हो जाए। आज के आयोजन से वो एक ऐसी समीक्षा बना डालें कि हमें नए से नए परिवारों का वास्ता हो जाए। मुझे विश्वास है जिस बात को लेकर 1 मिनट की जो चर्चा विदाओं के संतों के साथ हुई, उन्होंने 1 मिनट में वहां के समाज को जो दिशा दीक्षा दी, मुझे विश्वास है वो इसका सदुपयोग करेंगे, आनंद लेंगे और हमें समीक्षा के रूप में कल इसका उत्तरोत्तर मिलेगा। मैं रामजी लाल जी साहिब से कि वो समापन को भी दिशा दें ताकि आयोजन में 4 चांद लग जाए। रामजी लाल जी साहिब। भजन
Go for
वाक्य में ही समापन गतिशील हो, दूर तक आवाज जाए, नए परिवारों में कौतूहल का विषय बने, चर्चा हो, संस्थान की परिभाषा वहां जुड़ जाए। माता बादल कंवर संकीर्तन मंडल के साथ संस्थान का रूपक प्रभावशाली बने। संतों के दरमियान मन से एक बात जरूर कही गई कि गंध से वैराग अगर है तो भजन ही भजन से हम सैकड़ों बीमारियों के इलाज में तवज्जो के साथ सालीन, तो वाकई में सबने सराहना की। हम इस विषय में भी आपसे परिचर्चा के साथ जुड़ेंगे। हमने पूरे भाव के साथ जोड़ा कि भजन ही भजन से सैकड़ों बीमारियों के इलाज का हमें परिणाम मिला है। संत समागम भी इस बात को मानता है। संत समागम ने तो यहाँ तक दर्जा दे दिया कि आज आप डॉक्टर बनके हमारे साथ जुड़ते हैं। पूरा समाज इस बात का कातिल है जो मानता है और जो आज पिछले 30 वर्षों से हमें जोड़ता आया है। इससे संत समागम में भी दूर तक आवाज जाएगी और वाकई में जो परिचित नहीं है वो वावस्था होंगे, परिचित होंगे। ये भी हमारे लिए एक भावी भूमिका का त्योहार बनेगा। मैं एक बार पुनः आज के आयोजन के साथ जुड़कर दादी अम्मा एंड पार्टी का कि उन्होंने माता बादल कंवर संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में आज के आयोजन को जो समीक्षा दी वो कारगर रही, परमात्मा का करम बनी। संस्थान का अगला प्रोग्राम मंगलवार 11 अगस्त शाम को 6 बजे बड़े भावी भाव के साथ महाशिवरात्रि के संदर्भ में कावड़ सेवा जलाभिषेक के साथ जुड़े हम बहुत ही भावी भाव के साथ उस दिन के आयोजन को समीक्षा देंगे। आप सभी एक दूसरे को सूचना देते रहें। 11 अगस्त मंगलवार शाम को 6 बजे संस्थान कार्यालय पर महाशिवरात्रि के भावी भाव में भजन ही भजन संध्या का आयोजन रखेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कोई भी शख्स बगैर प्रसाद के न जाए।